ये कि हर इंसान के अंदर ना एक अनदेखी शक्ति सोई हुई है। और ये शक्ति ऐसी है कि अगर वो चाहे तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। और ये शक्ति है हमारा अवचेतन मन, अपना सबकॉन्शियस माइंड। अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, पर सच तो ये है कि हमारी हकीकत को गढ़ने की चाबी इसी के पास है। कहीं ना कहीं। हाँ, और आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं इसका आधार है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो अंदरूनी शक्ति है इसे अपने सपनों को सच करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसे प्रोग्राम कैसे करें। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना, कि जीवन बदलने वाली कुंजी कहीं बाहर नहीं है, किसी ताले में बंद नहीं है, वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। सही बात है। कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं जैसे अंदर कोई जिन बैठा हो जो बस हुक्म का इंतजार कर रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं इसे जगाने का तरीका क्या है। तो शुरुआत कहाँ से करें? स्रोत कहता है कि सबसे पहला कदम जो है वो है लक्ष्य का स्पष्ट होना, एकदम क्लियर। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इतना जरूरी क्यों है? इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए आप टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कहें मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो। अब ड्राइवर क्या करेगा? कहाँ लेकर जाएगा आपको? हाँ, वो पूछेगा कहाँ जाना है। बिल्कुल, उसे एक साफ पता चाहिए, सेक्टर 15 या कोई लैंडमार्क। बिना पते के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, या हो सकता है कहीं गलत जगह पहुंच जाएं। हाँ, ये बात तो है। जीवन में भी तो अक्सर हम यही करते हैं, मुझे सफल होना है या मुझे खुश रहना है। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। ये सब बहुत ही अस्पष्ट इच्छाएं हैं, धुंधली सी। अवचेतन मन जो है ना, वो एक बहुत शक्तिशाली एग्जीक्यूटर है, काम करने वाला। लेकिन उसे एक स्पष्ट नक्शा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए। अच्छा? अगर आप खुद ही उलझे हुए हैं कि आपको ठीक ठीक क्या चाहिए, तो वो आपकी मदद कैसे करेगा? वो तो आपकी उलझन को ही शायद हकीकत बना देगा। हाँ, ये भी हो सकता है। एक कहानी भी है इसमें, एक नौजवान की जो बस कामयाब होना चाहता था। तो एक अनुभवी व्यक्ति ने उसे समझाया कि सिर्फ कामयाब होना कोई मंजिल नहीं है। अगर दिल्ली जाना है मान लीजिए, तो पता होना चाहिए ना कि आप किस शहर से जा रहे हैं, किस दिशा में जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है। हाँ, बिल्कुल। सफलता के लिए भी वैसी ही क्लैरिटी चाहिए। कैसी सफलता, किस फील्ड में, कब तक चाहिए। जितना साफ होगा उतना अच्छा। समझ गया। तो मतलब पहली जरूरत है एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन, शीशे की तरह साफ। हाँ, बिल्कुल। अब अगले बिंदु पर आते हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, इच्छा शक्ति बनाम कल्पना, विल पावर वर्सेस इमेजिनेशन। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि विल पावर मतलब इच्छा शक्ति से ही सब कुछ होता है। हाँ, और इच्छा शक्ति जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं, लेकिन स्रोत एक गहरी बात बताता है। इच्छा शक्ति आपको धक्का देके शुरू तो करा सकती है, और लंबी रेस में वो अक्सर थक जाती है। जो असली टिकाऊ ताकत है ना, वो कल्पना में है, इमेजिनेशन में। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इच्छा शक्ति और कल्पना में टक्कर होती है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। हमेशा कल्पना की जीत होती है। ऐसा क्यों? इच्छा शक्ति तो ज्यादा ठोस लगती है, ज्यादा कंट्रोल वाली। क्योंकि अवचेतन मन जो है ना, वो तर्क की, बहस की या जबरदस्ती की भाषा नहीं समझता। अच्छा। वो समझता है तस्वीरें, भावनाएं और मानसिक फिल्में, मतलब इमेजेस, फीलिंग्स, मेंटल मूवीज। जब आप अपनी कल्पना में किसी लक्ष्य को ऐसे देखते हैं जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है, पूरी स्पष्टता और भावना के साथ, तो अवचेतन मन उसे एक मौजूदा सच्चाई मान लेता है। उसे फर्क नहीं पता कि ये बाहर की दुनिया में सच है या सिर्फ आपके मन की दुनिया में। और जैसे ही वो इसे सच मान लेता है, वो आपको उस दिशा में खींचना शुरू कर देता है। वो रास्ते बनाने लगता है। हाँ, मौके दिखाने लगता है। बिल्कुल, मौके दिखाने लगता है। स्रोत में वो लकड़ी की पट्टी वाला उदाहरण है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। जमीन पर रखी 1 फुट चौड़ी लकड़ी की पट्टी पर चलना क्या है, बच्चों का खेल है, कोई डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही पट्टी 2 ऊंची इमारतों के बीच, मान लीजिए 100 मंजिल ऊपर रख दी जाए, पट्टी तो वही है, चौड़ाई भी वही है, पर क्या होगा? पैर कांपने लगेंगे, दिल जोरों से धड़केगा, पसीने आ जाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दिमाग गिरने की कल्पना करने लगता है।
वो भयानक तस्वीर हावी हो जाती है। एकदम सही पकड़ा। आपकी कल्पना गिरने की कल्पना आपकी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाती है कि मुझे पार करना है। ये दिखाता है कि कल्पना कितनी शक्तिशाली है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। नकारात्मक कल्पना डर पैदा करती है और सकारात्मक कल्पना हमें लक्ष्य की ओर खींचती है। तो अगर कल्पना इतनी ताकतवर है तो इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? यहीं पर विजुअलाइजेशन का जिक्र आता है शायद। एकदम। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, ये सिर्फ सोचना भर नहीं है। ये है अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखना, सुनना, महसूस करना, जैसे वो अभी इसी पल सच हो रहा है। अच्छा। अगर किसी को अपना सपनों का घर चाहिए तो वो कल्पना करे कि वो उस घर में है, लिविंग रूम में बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है, नए फर्नीचर की खुशबू महसूस कर रहा है, अपने परिवार के साथ वहां हंस बोल रहा है, मतलब पूरी तरह से। और इस तरह लगातार कल्पना करने से अवचेतन मन पर क्या असर होता है? कैसे काम करता है ये? जब आप नियमित रूप से, मतलब रोज और पूरी शिद्दत और भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे यकीन करने लगता है कि हाँ, ये तो सच है। वो वास्तविकता और कल्पना का भेद भूल जाता है और जिस पल वो इसे सच मान लेता है, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उसे बाहरी दुनिया में सच करने के लिए। अच्छा। वो ऐसे संयोग बनाने लगता है, ऐसे लोगों से मिलाने लगता है, ऐसे विचार देने लगता है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। स्रोत में बास्केटबॉल कोच वाले प्रयोग का जिक्र है, वो तो कमाल का था। हाँ, वो वाकई आंखें खोलने वाला प्रयोग था। कोच ने खिलाड़ियों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप रोज फिजिकल प्रैक्टिस करता रहा बास्केटबॉल की। ठीक है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो कोर्ट पर न जाए, बल्कि रोज कुछ देर शांत बैठकर सिर्फ अपने मन में देखें कि वो गेंद को परफेक्ट तरीके से एकदम सही बास्केट में डाल रहे हैं हर बार। सिर्फ मन में देखें, प्रैक्टिस नहीं? हाँ, सिर्फ मानसिक अभ्यास, फिजिकल नहीं। और नतीजा? नतीजा हैरान करने वाला था। जिस ग्रुप ने सिर्फ मानसिक अभ्यास किया था, उनकी शूटिंग की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, फिजिकल प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। सच में? बिना प्रैक्टिस किए? हाँ, उन्होंने शारीरिक अभ्यास नहीं किया, लेकिन अपने अवचेतन मन और नर्वस सिस्टम को सफलता का पैटर्न सिखा दिया था, वो एहसास करा दिया था। ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो व्यवहारिक तौर पर इसे कैसे करें? रोज घंटों कल्पना करनी होगी? नहीं, घंटों की जरूरत नहीं। स्रोत सलाह देता है कि रोज बस 5 से 10 मिनट काफी हैं। बस 5-10 मिनट? हाँ, किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरी तरह जिएं। सिर्फ एक फिल्म की तरह देखें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। महसूस करें मतलब अगर लक्ष्य सेहत है तो उस ऊर्जा और ताजगी को महसूस करें जो अच्छी सेहत में होती है। राइट। अगर लक्ष्य कोई प्रेजेंटेशन देना है तो तालियों की गड़गड़ाहट सुने, अपनी आवाज का आत्मविश्वास महसूस करें। उसे अभी और यहाँ घटित होता हुआ महसूस करना जरूरी है, वर्तमान में। ये महसूस करने वाली बात जरूरी लग रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1-2 दिन तो जोश रहता है, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। नहीं, यहीं पर शायद अनुशासन और निरंतरता की भूमिका आती होगी। निश्चित रूप से। ये कहना शायद आसान है, पर करना, हाँ, उसमें चैलेंज आता है कई बार। स्रोत में बीज का उदाहरण बहुत सटीक है इसके लिए। बीज का उदाहरण? हाँ, आप आज बीज बोएं और उम्मीद करें कि कल एक बड़ा फलदार पेड़ खड़ा मिलेगा, तो ये तो बेईमानी है ना। बिल्कुल। बीज को रोज पानी चाहिए, धूप चाहिए, देखभाल चाहिए, तब जाकर वो अंकुरित होगा, बढ़ेगा और एक दिन पेड़ बनेगा। तो हमारे सपनों के बीज को भी रोज पोषण चाहिए, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सोच का। बिल्कुल। रोज का विजुअलाइजेशन, रोज सकारात्मक पुष्टि, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये उस बीज के लिए पानी और धूप की तरह है। अनुशासन और निरंतरता ही वो पुल है जो आपकी आज की हकीकत को आपके सपनों की हकीकत से जोड़ते हैं। पुल। इसे किसी बोझ की तरह नहीं देखना है, बल्कि रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, हाँ। बस वैसे ही। ये कोई असाधारण काम नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया का एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। लगातार करना होगा। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारे दिमाग के जो 2 हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन, अगर ये मिलकर काम करें तो कमाल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा।
चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड वो है जो सोचता है, तर्क करता है, एनालाइज करता है, निर्णय लेता है। ये हमारे दिमाग का कप्तान है, समझे। कप्तान, ठीक है। और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस जहाज की मशीनरी और क्रू की तरह है जो कप्तान के आदेशों को पूरा करता है। ये हमारी आदतों, भावनाओं, विश्वासों, यादों का भंडार है। ये शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस भी चलाता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बनता है? इनकी सिनर्जी कैसे काम करती है? तालमेल तब बनता है जब कप्तान यानी चेतन मन स्पष्ट रूप से तय करता है कि जहाज को कहाँ ले जाना है, मतलब लक्ष्य तय करता है, और फिर उस मंजिल की तस्वीर और एहसास को पूरी भावना के साथ क्रू यानी अवचेतन मन तक पहुंचाता है, विजुअलाइजेशन और कल्पना के जरिए। जब अवचेतन मन उस तस्वीर को स्वीकार कर लेता है, उसे सच मान लेता है, तो वो अपनी पूरी ताकत उस दिशा में लगा देता है। फिर चेतन मन का तर्क और अचेतन मन की भावनाएं मिलकर काम करते हैं, तब सिनर्जी बनती है। अच्छा। इससे इंसान वो सब हासिल कर पाता है जो पहले शायद असंभव लगता था। लक्ष्य यही है कि इन दोनों को एक सीध में लाया जाए, अलाइन किया जाए। ये तो हुई लक्ष्यों की बात। स्रोत में पैसे और अवचेतन मन के रिश्ते पर भी काफी गहराई से बात की गई है। अमीर बनने की सही तकनीक क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगी? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, खासकर जब आर्थिक तंगी हो, कि वो जोर जोर से दोहराते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। हाँ, सुना है, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन उनका चेतन मन जो उनकी असलियत देख रहा है, जैसे खाली बैंक बैलेंस, वो तुरंत इसका खंडन करता है। अरे कहाँ से अमीर हो, ये तो झूठ है। अंदर ही अंदर झगड़ा चलता रहता है। बिल्कुल। ये अंदरूनी संघर्ष अवचेतन मन को भ्रमित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, और वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता। तो फिर सही तरीका क्या है? स्रोत में इसे चीटिंग या धोखा देने की तकनीक जैसा कुछ कहा गया है, तो क्या ये खुद को धोखा देना है? धोखा देना शायद सही शब्द ना हो। इसे कह सकते हैं अवचेतन मन के काम करने के तरीके के साथ तालमेल बिठाना, उसको समझना। अच्छा। सीधे अंतिम परिणाम, मैं अमीर हूं, जो वर्तमान सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता, उस पर कूदने की बजाय प्रक्रिया पर, मतलब प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करने वाले कथन इस्तेमाल करें। प्रक्रिया पर कैसे? ऐसे कथन जो सच लगें और प्रगति की ओर इशारा करें, जो आपके चेतन मन को विद्रोही न बनाए। उदाहरण के तौर पर क्या कह सकते हैं? आप ऐसा कह सकते हैं, मैं हर दिन आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहा हूँ। ये तो सच लग सकता है। या मैं लगातार अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर खोज रहा हूँ और उन पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। या मैं पैसे को समझदारी से मैनेज करना और निवेश करना सीख रहा हूँ। अच्छा। या फिर मैं अपने काम के जरिए हर दिन दुनिया को और ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ और समृद्धि मेरी ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा, मतलब ऐसे वाक्य जो आपके चेतन मन को भी लगे कि हाँ, ये बात तो सही है, ऐसा तो हो रहा है या हो सकता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया उन्मुख कथन, प्रोसेस ओरिएंटेड अफर्मेशंस ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। अवचेतन मन इन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है क्योंकि ये वर्तमान से पूरी तरह कटे हुए नहीं हैं। और जब वो इन्हें स्वीकार करता है तो वो आपकी मदद करने के लिए सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उसे दिशा मिल जाती है कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। पैसे को लेकर एक और बड़ी रुकावट का जिक्र है, हमारे बचपन के संस्कार और गलत धारणाएं। हाँ, ये बहुत गहरा मुद्दा है। बहुत से लोगों के मन में अनजाने में ये बातें बैठा दी जाती हैं। जैसे कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या ज्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सुना है ये सब। ये बातें अवचेतन मन में पैसे के प्रति एक नकारात्मक या डर वाली भावना पैदा कर देती है। फिर चाहे आप चेतन रूप से कितना भी पैसा कमाना चाहें, आपका अवचेतन मन रास्ते में रोड़े अटकाता है, अनजाने में। तो पैसे के बारे में सच्चाई क्या है, जैसा स्रोत बताता है? सच्चाई ये है कि पैसा अपने आप में ना अच्छा है न बुरा। ये पूरी तरह से न्यूट्रल है, तटस्थ है। न्यूट्रल? हाँ, ये सिर्फ एक साधन है, एक ऊर्जा है, एक माध्यम है लेन देन का। स्रोत में बिजली का उदाहरण दिया गया है। हाँ, बिजली से आप घर रोशन कर सकते हैं, पंखा चलाकर आराम पा सकते हैं, मशीनें चला सकते हैं, और उसी बिजली से करंट लगकर जान भी जा सकते हैं। सही बात है। तो दोष बिजली का है क्या? नहीं, उसके इस्तेमाल का है। पैसा भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जरूरत इस बात की है
कि पैसे को दुश्मन या कोई बुरी चीज समझने की बजाय एक उपयोगी साधन या सहयोगी माना जाए। निश्चित रूप से अपने मन से पैसे की नकारात्मक छवि को हटाना होगा, उसे एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना होगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने, आपके सपनों को पूरा करने और यहाँ तक कि दूसरों की मदद करने में भी सहायक हो सकता है। जब आप पैसे के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे तो अवचेतन मन भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। मानसिकता की बात चली है तो एक और अहम फर्क बताया गया है, कर्मचारी मानसिकता बनाम निवेशक मानसिकता, एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट। इसमें क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर है और खासकर लंबे समय की आर्थिक सफलता के लिए तो बहुत ही जरूरी है इसे समझना। ज्यादातर लोग कर्मचारी मानसिकता में जीते हैं। उनका मुख्य फोकस होता है काम के निश्चित घंटों के बदले निश्चित तनख्वाह पाना। उनकी सोच समय इज इक्वल टू पैसा के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, मतलब जॉब करना। हाँ, जॉब करना। आय बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है या फिर प्रमोशन का इंतजार करना पड़ता है। ग्रोथ लिमिटेड होती है कहीं ना कहीं। और निवेशक मानसिकता वाले लोग कैसे सोचते हैं? निवेशक मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। अच्छा, पैसा काम करे। हाँ। उनका फोकस सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने पर नहीं होता, बल्कि कमाए हुए पैसे को ऐसी जगह लगाने पर होता है जहां वो पैसा और पैसा बनाए। वो अपने समय को सीधे पैसे से नहीं तोलते, बल्कि वो संपत्ति मतलब एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करे, चाहे वो उस समय काम कर रहे हों या नहीं। इसके कुछ उदाहरण देंगे, जैसे रोजमर्रा की सोच में ये कैसे अलग दिखता है। कर्मचारी मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है अगली तनख्वाह कब आएगी या इस बार बोनस कितना मिलेगा। निवेशक मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है मैं अपनी बचत का कितना हिस्सा कहाँ निवेश करूं कि वो बढ़े, या क्या मैं कोई ऐसा साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूं जो कुछ समय बाद मुझे बिना ज्यादा समय दिए भी आय दे। जैसे कि ये स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, छोटा ही सही, रियल एस्टेट हो सकता है, अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो सकता है, या किसी छोटे बिजनेस में हिस्सेदारी लेना। जरूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी रकम से हो, मानसिकता का बदलाव ज्यादा अहम है। तो इसका मतलब है कि अवचेतन मन को ये सिखाना होगा कि हम सिर्फ तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि अपनी दौलत बनाने वाले निवेशक भी हैं। बिल्कुल, ये एक मानसिक बदलाव है। अपने अवचेतन मन को ये संदेश देना कि आप सिर्फ एक सीमित आय के दायरे में नहीं बंधे हैं। आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के अवसरों के प्रति सजग हैं और उन पर काम कर रहे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहली, अपने लक्ष्यों को लेकर शीशे की तरह साफ होना, बिल्कुल क्लियर। दूसरी, इच्छा शक्ति की सीमाओं को पहचानना और कल्पना की जो असीम शक्ति है उसका उपयोग करना, खासकर विजुअलाइजेशन के जरिए। तीसरी, अनुशासन और निरंतरता, इनको सफलता का पुल समझना और सपनों के बीज को रोज सींचना। चौथी, चेतन और अवचेतन मन के बीच एक तालमेल, एक सिनर्जी स्थापित करना, दोनों को साथ लाना। और जब बात दौलत की आती है तो सही एफर्मेशंस का प्रयोग करना जो कार्यनीति पर केंद्रित हो, न कि सिर्फ नतीजे पर। हाँ, और पैसे को लेकर जो पुरानी नकारात्मक धारणाएं हैं उनसे मुक्त होना, उसे एक उपयोगी साधन के रूप में देखना। और आखिर में सिर्फ समय बेचकर पैसा कमाने वाली कर्मचारी मानसिकता से ऊपर उठकर पैसे से पैसा बनाने वाली निवेशक मानसिकता को विकसित करना। बिल्कुल, ये सारी गहरी बातें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 3.0 के अंशों पर आधारित हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे अंदर वाकई कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। हाँ, और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर अवचेतन मन लक्ष्य और दौलत पाने में इतना शक्तिशाली है तो सोचिए जीवन के और किन क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य है, रिश्ते हैं या कोई नया हुनर सीखना है, इनमें इस शक्ति का इस्तेमाल करके कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कौन सा ऐसा गहरा बैठा विश्वास या कोई अनजाना डर हो सकता है जो अभी किसी को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, और अगर उसके ठीक विपरीत परिणाम की कल्पना पूरी शिद्दत से रोज की जाए तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? वाकई ये सोचने और अमल करने लायक बात है। उम्मीद है आज की बातचीत ने सभी को अपने भीतर के इस जिन को पहचानने और उसे साधने की एक नई दृष्टि दी होगी। उम्मीद तो यही है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे।